यूपी में पंचायत चुनाव होने हैं तो वहां पर जाति के नाम पर दंगल चल रहा है, ब्राह्मण बनाम यादव का। तो बिहार में तो विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर अब चुनावी अखाड़े सजने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभी से सीटों पर सौदेबाजी में लग गई है। उसने दबाव 90 सीटों के लिए बनाना शुरू कर दिया है। पिछली बार वो 70 पर लड़ी थी और 17 ही जीत पाई थी। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव इतनी सीटें कांग्रेस को देंगे क्या, जिसका स्ट्राइक रेट पिछली बार बहुत खराब रहा था। खबर यह भी है कि कांग्रेस 50 से 60 सीटों पर पूरे दम से लड़ना चाहती है, लेकिन अपनी पसंद की सीटें वो चाहती है। आज ये स्वागत है, बधाई। ये मटन है गोट का, बिहार सुना है। मैं भी सीख लेता हूँ थोड़ा। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। पता नहीं लालू यादव के घर जब मटन बनाने के लिए राहुल गांधी गए थे तो उनसे कुछ सीखा था या नहीं, लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति में लालू यादव को राहुल ने ये जरूर सिखा दिया कि कांग्रेस कमजोर है तो क्या, सीटों पर सौदेबाजी में कमजोर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर लड़कर कांग्रेस ने सिर्फ 19 सीटें जीती थीं, लेकिन इससे कांग्रेस की ज्यादा सीटों पर लड़ने की ख्वाहिश अब की बार भी कमजोर नहीं पड़ी। एनडीटीवी को मिली सूत्रों से जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने बिहार विधानसभा में 243 में से 90 सीटों को चिन्हित किया है। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ए श्रेणी में 50 सीटें हैं, जिनमें पिछली बार जीती गई 19 सीटों के अलावा वो सीटें हैं जहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इनमें वाल्मीकि नगर, गोविंदगंज, कस्बा, पूर्णिया, विक्रम जैसी सीटें प्रमुख हैं। बी श्रेणी में वो 18 सीटें हैं जहां पिछली बार कांग्रेस लड़ी नहीं, लेकिन उसे इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इनमें मटिहानी, परबत्ता, सहरसा, औराई, कुढ़नी, बिस्फी, मोहनिया जैसी सीटें शामिल हैं। वहीं सी श्रेणी में वो सीटें शामिल हैं जहां कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। इनमें बांकीपुर, नालंदा, हरनौत, बिहारीगंज, पटना साहिब जैसी सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 4 और सीटों पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। पिछली बार कांग्रेस की स्ट्राइक रेट काफी खराब थी, लेकिन पार्टी को उम्मीद है कि दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उसने दलितों को जोड़ा है। इससे कांग्रेस का प्रदर्शन अब की बार सुधरेगा, लेकिन इससे महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का काम आसान होता नहीं दिख रहा है। इसके बारे में देखिए, सीटों की स्क्रीनिंग तो पार्टी में हो रही है, हुई भी है। इंडिया गठबंधन एकदम इंटैक्ट है। इंडिया गठबंधन में कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट किन साथी के कोटे में जाएगा, इस पर इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व बात कर रहे हैं। आने वाले समय में इस बात को आप सबों के सामने में रखा जाएगा कि इंडिया गठबंधन के कौन से साथी कितने कितने सीटों पे लड़ रहे हैं और कौन कौन सा सीट होगा। तो बिहार में विपक्षी महागठबंधन में एनडीए से लड़ने से पहले आपस में भी कम लड़ाई नहीं है। महागठबंधन में सबसे बड़ा दल आरजेडी है, जिसके बारे में खबर है कि वो इस बार 155 से 165 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं कांग्रेस भी 90 सीटों पर माथापच्ची भले कर रही हो, लेकिन वो 50 से 60 सीटों पर लड़ना चाहती है, वो भी उन सीटों पर जो उनके लिए मुफीद हों। इनके अलावा लेफ्ट पार्टियों ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनकी भी ज्यादा सीटें लड़ने की इच्छा होगी। जबकि मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी करीब 10 सीटों पर लड़ना चाहती है। साफ है कि सभी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो टकरा सकती हैं, लेकिन आरजेडी का तर्क है कि जिसका उम्मीदवार मजबूत होगा वो चुनाव लड़ेगा। वहीं एनडीए इस पर चुटकी ले रही है। महागठबंधन में कौन दल कितने सीटों पर लड़ेगा, ये सब मिल बैठ करके तय हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी 90 सीटों को चिन्हित कर रही है। 243 सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रही है। तो सब पार्टी अपने अपने अनुसार चिन्हित करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपत्ति क्या है। लेकिन जब सबको 243 सीटों पर मिलकर लड़ना है इंडिया गठबंधन महागठबंधन के उम्मीदवार को, तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से ये देख रही है कि कहां पर किस दल का उम्मीदवार मजबूत होगा। ये महागठबंधन जो है अभी बिहार में चल रहा है, वो एक हाइना का झुंड है। वो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में आपस में ही वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस कभी 90 सीट आइडेंटिफाई करती है, 70 सीट का डिमांड करती है, वहीं मुकेश सहनी 60 से 65 सीट का डिमांड करते हैं। तो उनमें आपस में महत्वाकांक्षा आपसी उनकी टकरा रही है, क्योंकि ये महागठबंधन बिहार के विकास के लिए नहीं बना है, कुर्सी लोलुपता के लिए बना है, सत्ता लोलुपता के लिए बना है।
इन सियासी उठापटक के बीच महागठबंधन के सामने चुनाव में वोट शेयर बढ़ाने की चुनौती तो है ही, लेकिन उससे पहले सीट शेयरिंग भी बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। कांग्रेस के नए प्रभारी और नए प्रदेश अध्यक्ष मिलकर के कांग्रेस को फिर से बिहार में पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि इन तमाम तैयारियों का, जिसके सहारे कांग्रेस न सिर्फ अच्छा वोट हासिल करने की, अच्छी सीट हासिल करने की जुगत में है, बल्कि महागठबंधन के अंदर भी सम्मानजनक सीटें पाना चाहती है, उसमें कांग्रेस को कितनी कामयाबी मिलेगी। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो अब बात कर लेते हैं यादव परिवार में क्या चल रहा है। तेजस्वी के लिए सिरदर्द सिर्फ कांग्रेस को मनाना नहीं है, बल्कि उनके बड़े भाई के रंग ढंग भी मुसीबत उनके लिए पैदा कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती से तेज प्रताप यादव ने दिल खोल कर बात की है। तेज प्रताप ने कहा कि वो दूसरे लालू यादव हैं। सुनिए इस खास बातचीत की कुछ खास बातें। हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं। हम किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहते हैं और बहुत सारे लोग को खटकता है। सुन लीजिए बिहार की तमाम जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलने लगा, कोई मायूस मत होइए। जो हमारे फैन फॉलोवर्स हैं, जो हमको तेजू भैया बोलते हैं, मायूस मत होइए। बहुत जल्द आपके बीच में हम आने जा रहे हैं। परिवार पे नहीं जाना चाहता हूँ मैं, अपने परिवार पे, भाई पे, बहन पे, माता पे, पिता पे, मैं किसी पे नहीं जाना चाहता हूँ। और लोग जो हैं, जो टारगेट किए हुए रहते हैं लगातार हम ही को, और लोग जो हैं वो केवल इसलिए टारगेट करते हैं कि उस समझ जानते हैं कि दूसरा लालू यादव यही है।